वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेडिकल से कंपाउंड कैसे बनाते हैं, यानी केमिस्ट्री के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज होता है वो कैसे हम बनाते हैं। और यकीनन आप जब इन फार्मूलेज को देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि ये कहाँ से आ गए, इनकी कैसे वैलेंसी लिखेंगे, पॉजिटिव रेडिकल कौन सा है, नेगेटिव रेडिकल कौन सा है। तो पहले बच्चों घबराना नहीं है, मैं आपके सामने बड़ी सिंपल वे से रेडिकल से कंपाउंड यानी फार्मूले बनाने का तरीका आपको सिखाऊंगा। जस्ट आप रिलैक्स होके अपनी कॉपी और पेन वगैरह लेके बैठ जाए। तो आइए चलते हैं, आपको सिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि ये रेडिकल होता क्या है। रेडिकल बेसिकली एक एटम या एटमों का मजमूआ होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अपना वजूद बरकरार रखता है। एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच कीप इट्स एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब इसकी दो टाइप्स है, एक पॉजिटिव रेडिकल होता है और एक नेगेटिव रेडिकल होता है। अब जो पॉजिटिव रेडिकल है वो सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। इसी तरह जो नेगेटिव रेडिकल है वो सिंपल नेगेटिव रेडिकल भी हो सकता है और कंपाउंड नेगेटिव रेडिकल भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सिंपल और कंपाउंड में क्या फर्क है। ऐसा रेडिकल जो एक एटम पर मुश्तमिल हो उसे हम कहते हैं सिंपल रेडिकल, और ऐसा रेडिकल जो एक से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो उसको हम कहते हैं कंपाउंड रेडिकल। तो आइए चलते हैं, आपको सिंपल और कंपाउंड दोनों रेडिकल से कंपाउंड बनाने का तरीकाकार बताते हैं। तो आइए चलते हैं, ये आपके सामने मैंने एक चार्ट व्हाइट बोर्ड के ऊपर चार्ट के तौर पे कुछ रेडिकल लिखे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ये सारे के सारे आपके सामने नेगेटिव रेडिकल है जिन्हें हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं, और ये आपके सामने सारे के सारे पॉजिटिव रेडिकल है जिन्हें हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। बेसिक रेडिकल के ऊपर याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज होता है, चाहे वो +1 हो, +2 हो या +3 हो, और नेगेटिव रेडिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि एसिडिक रेडिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, चाहे वो -1 हो, -2 हो या -3 हो, सो ऑन इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे उर्दू के अंदर इनके नाम भी लिख दिए हैं, एसिड रेडिकल के भी और इधर बेसिक रेडिकल के भी। तो ये चलते हैं, अब आपको फार्मूले बनाने का तरीकाकार सिखाता हूं। तो सबसे पहले आप देखें, आपके इस साइड पे जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे जो बेसिक रेडिकल है इसको आपने इधर से लेना है एक नेगेटिव यानी एसिडिक रेडिकल। तो तरीकेकार यह है कि पहले आपने पॉजिटिव रेडिकल को पहले लिखना होता है। याद रखिएगा, आपके सामने एक रेडिकल मैं बना के दिखाता हूं, जिस तरह Na+1 इधर से लिया है, और इधर से नेगेटिव रेडिकल लेंगे तो ये बनेगा Cl-1 यानी कि क्लोराइड रेडिकल। अब आपने देखना है अगर तो दोनों की वैलेंसी बराबर है, दूसरा पॉइंट ये है, ये वाली यानी इन पे जो चार्ज है अगर तो बराबर है तो कैंसिल कर देना है, नहीं लिखना आपने। अगर बराबर नहीं है तो पॉजिटिव रेडिकल की वैलेंसी को नेगेटिव के नीचे और नेगेटिव रेडिकल की वैलेंसी को पॉजिटिव रेडिकल के नीचे लिखना है। अब यहां पे आप देखें दोनों की वैलेंसी बराबर है, +1 -1। ये जो वैलेंसी है +1 या -1, +2 या -2, +3 या -3, इन तीनों सूरतों में अगर इक्वल वैलेंसी है दोनों रेडिकल की तो कैंसिल कर देनी है आपने। अगर इक्वल नहीं है तो पॉजिटिव रेडिकल की वैलेंसी को नेगेटिव रेडिकल के नीचे और नेगेटिव रेडिकल की वैलेंसी को पॉजिटिव रेडिकल के नीचे लिखना है। अब इधर देखें दोनों की वैलेंसी बराबर है तो ये कैंसिल होगी। हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, जो फार्मूला बनेगा दोनों रेडिकल के मिलने से, वो है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब यहां पे इसका नाम भी लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड। अब इसी तरह मैं इसको सल्फेट के साथ, फास्फेट के साथ, इन तमाम रेडिकल के साथ मिलाता जाऊंगा और आपके सामने फार्मूले बनते जाएंगे। अब सोडियम को सल्फेट से मिलाऊंगा तो अब यहां पे देखें ये वैलेंसी यहां पे -2 है। अब ये इधर देखिएगा, ये सोडियम है, इसकी +1 है, और सल्फेट रेडिकल की है -2। ये देखिए ये -2, ये +1 है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, नेगेटिव रेडिकल की वैलेंसी को पॉजिटिव रेडिकल के नीचे यानी Na के नीचे 2 आएगा यहां पे, और एक वैलेंसी को हम लिखते ही नहीं क्योंकि बजाते खुद एटम भी एक ही होता है, ये बन जाएगा SO4। एक इसके नीचे हम नहीं लिखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा सोडियम सल्फेट। सेम अब मैं क्या करता हूं, इससे मिलाता हूं सोडियम को फास्फेट के साथ। अब यहां पे देखिए फास्फेट की -3 वैलेंसी है ये वाली, और सोडियम की +1 है।
जब एक दूसरे के नीचे लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, Na के नीचे ये 3 आ जाएगा। याद रखिएगा क्वांटिटी लिखनी है, चार्ज नीचे ट्रांसफर नहीं करना। Na3PO4, अब ये एक को लिखना ही नहीं, तो ये बन जाएगा सोडियम फॉस्फेट। सेम सोडियम को बाइकार्बोनेट के साथ मिलाता हूं, Na+1 और HCO3-1 है, ये दोनों देखिए बराबर हैं, ये +1 है सोडियम के ऊपर और बाइकार्बोनेट के ऊपर -1 है, बराबर है तो कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं। सेम आगे सोडियम को ऑक्सीजन से मिलाते हैं, ये मेरे पास सोडियम है और ये मेरे पास ऑक्साइड आयन है, दोनों चार्जेस डिफरेंट है, आप देख सकते हैं, ये +1 है, ये -2 है, तो एक दूसरे के नीचे ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास Na2O सोडियम ऑक्साइड। सेम सोडियम को नाइट्रेट के साथ मिलाते हैं, Na+1 है और नाइट्रेट -1 है, दोनों की वैलेंसी इक्वल है, तो ये बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। सेम सोडियम को बाइसल्फेट के साथ यानी हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मिलाते हैं, सोडियम, और ये मेरे पास है बाइसल्फेट का फार्मूला होता है HSO4-1, ये दोनों की वैलेंसी बराबर है तो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा फार्मूला जो बनेगा NHSO4 सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस तरह नाइट्राइड के साथ मिलाते हैं सोडियम को, तो ये बनेगा Na+1 और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है -3, तो ये बन जाएगा Na3N सोडियम नाइट्राइट। तो आप देख रहे हैं कि ये फार्मूले मैंने पहली लाइन के अंदर बिल्कुल कंप्लीट कर दिए हैं। अब सेम आपने इनके नीचे भी बनाने हैं, जैसे कि मैं कुछ और भी बना के आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिएगा अमोनियम है और ये क्लोराइड है, दोनों की वैलेंसी बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम इसके साथ मिला है, इस अमोनियम की वैलेंसी 1 है हर सूत्र में और इनकी आपने ऊपर से देखते जाने हैं, सल्फेट की 2 है तो ये हमारे पास बनेगा NH4, ये 2 इसके नीचे ट्रांसफर होगा, तो जाहिर है अब ये 2 अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो 42 बनेगा, तो पहले क्या, ये कंपाउंड रेडिकल है, तो जब 2 लगाना है तो 2 से पहले आपने ब्रैकेट लगानी है यहाँ पे, ये देखिए अब 2 आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया है। उसके बाद है हमारे पास SO4, अब अमोनियम का की वैलेंसी +1 है तो ये एक को हम नहीं लिखेंगे, तो ये बनेगा अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट चलता हूं, अमोनियम को फास्फेट के साथ मिलाता हूं, तो ये बनेगा NH4, अब इसकी 3 वैलेंसी है वो इसके नीचे आ जाएगी, और PO4, अब अमोनियम की 1 है तो 1 इसके नीचे हम नहीं लिखेंगे, बजाते खुद भी एक ही रेडिकल है, तो ये बनेगा अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट चलूंगा, अमोनियम को बाइकार्बोनेट के साथ बनाऊंगा तो ये बनेगा NH4 HCO3, दोनों की बराबर है वैलेंसी तो कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, अमोनियम को ऑक्साइड के साथ, तो इसका 2 इसके नीचे आएगा तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट लगाएंगे उसके बाद वो लिखेंगे, तो ये अमोनियम ऑक्साइड। इसी तरह अमोनियम को नाइट्रेट के साथ मिलाते हैं, वैलेंसी बराबर है कैंसिल हो जाएंगी, तो NH4NO3, ये बनेगा अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट अमोनियम, ये सल्फेट बाइसल्फेट की भी 1 है तो ये बनेगा HSO4 अमोनियम बाइसल्फेट या अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। सेम अमोनियम को नाइट्राइड के साथ मिलाते हैं तो NH4, नाइट्रोजन की 3 है, नाइट्राइड की तो इसके नीचे आएगी, तो ये बन जाएगा NH4 थ्राइस आगे N अमोनियम नाइट्राइट। इसी तरह चलते हैं, मैग्नीशियम को मिलाते हैं इन तमाम के साथ। मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी याद रखिएगा, एस रेडिकल की नीचे आती जाएगी और एस रेडिकल की जितनी भी वैलेंसी होगी वो मैग्नीशियम की नीचे आती जाएगी। आइए देखते हैं, ये मेरे पास Mg, ये Cl2 है, Cl, तो ये 2 क्या करेगा, मैग्नीशियम का Cl के नीचे आएगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। सेम इस तरह MgSO4, आप देखिएगा यहाँ पे सल्फेट की भी 2 है और मैग्नीशियम की दोनों इक्वल है, जब 2 बराबर दोनों हो तो कैंसिल कर देंगे, तो सिंपल फार्मूला आपके पास है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। सेम आगे चलूंगा, Mg को फॉस्फेट के साथ मिलाते हैं, अब इसकी 3 वैलेंसी है, इसकी मैग्नीशियम की 2 है, तो फॉस्फेट की 3 इसकी नीचे आएगी तो बन जाएगा Mg3PO4, अब मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है वो फॉस्फेट के नीचे आएगी तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम फॉस्फेट।
नेक्स्ट इस तरह Mg, आगे बाइकार्बोनेट है HCO3, अब मैग्नीशियम की दो वैलेंसी बाइकार्बोनेट के नीचे आ जाएगी। सेम इस तरह Mg मैग्नीशियम की भी दो है और ऑक्साइड की भी दो है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे। नेक्स्ट मैग्नीशियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम की दो है, नाइट्रेट के नीचे आएगी NO3, अब दो इधर है इसके नीचे लिखेंगे NO3 के तो वो 32 बच जाएगा, तो हमने क्या करना है यहाँ पे ब्रैकेट लगा के फिर दो लिखना है मैग्नीशियम नाइट्रेट। आगे देखिएगा बाइसल्फेट के साथ मैग्नीशियम को मिलाते हैं तो मैग्नीशियम बाइसल्फेट का HSO4 और वैलेंसी दो मैग्नीशियम की है तो वो बाइसल्फेट के नीचे आ जाएगी। सल्फेट की एक है वो एक हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है जी मैग्नीशियम को नाइट्राइड के साथ मिलाते हैं, नाइट्राइड की तीन वैलेंसी इसके नीचे मैग्नीशियम की आएगी और N के नीचे मैग्नीशियम का दो आएगा, तो ये फार्मूला बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइट। नेक्स्ट चलते हैं एल्यूमिनियम की तीन वैलेंसी है, क्लोरीन Cl आयन यानी क्लोराइड आयन के नीचे लिखेंगे तो ये क्या बनेगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट एल्यूमिनियम सल्फेट की दो है इसके नीचे आ जाएगी और एल्यूमिनियम के और सल्फेट के नीचे वैलेंसी एल्यूमिनियम की आएगी तीन है तो वो इसके नीचे यहाँ पे हम तीन लिखेंगे। सेम इसी तरह एल्यूमिनियम को फास्फेट के साथ मिलाते हैं तो दोनों की तीन तीन है, इसकी -3 है, एल्यूमिनियम की +3 है, तो कैंसिल होने के बाद AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट बनेगा। सेम इस तरह नेक्स्ट AlHCO3 के नीचे एल्यूमिनियम की तीन वैलेंसी जो है यहाँ पे है तो एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट। एल्यूमिनियम के अब ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन की दो है वो इसके नीचे, एल्यूमिनियम की तीन है वो इसके नीचे ऑक्साइड आयन के नीचे Al2O3। नाइट्रेट के साथ मिलाते हैं तो ये बनता है Al, दोनों की इसकी एल्यूमिनियम की तीन है और नाइट्रेट की एक है तो हम क्या करेंगे नाइट्रेट के नीचे एल्यूमिनियम की तीन लिखेंगे तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट बन जाएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम को बाइसल्फेट के साथ AlHSO4 के नीचे एल्यूमिनियम की तीन है तो एल्यूमिनियम बाइसल्फेट या एल्यूमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। इसी तरह AlN3 नाइट्रेट की एल्यूमिनियम की है तीन और नाइट्रोजन की भी तीन है, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, लिहाजा एल्यूमिनियम नाइट्राइड की जो का फार्मूला बने वो AlN है। दोबारा फिर सुनिएगा एल्यूमिनियम की +3 है और नाइट्राइड की -3 है, दोनों बराबर है इस फार्मूले के मुताबिक +3 -3 तो ये कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट चलूंगा कैल्शियम को क्लोराइड के साथ इसकी दो है कैल्शियम की तो वो क्लोराइड आयन के नीचे आ जाए तो CaCl2 बनेगा। सेम इस तरह कैल्शियम की भी दो है सल्फेट की भी दो है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। इसी तरह कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 के नीचे दो आ जाएगा और फॉस्फेट की तीन है वो Ca के नीचे तीन आ जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है Ca और इस बाइकार्बोनेट के नीचे दो आ जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह कैल्शियम को ऑक्साइड दोनों की दो दो बराबर है कैंसिल हो जाएगी तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह Ca की दो है NO3 नाइट्रेट के नीचे आ जाएगी तो ये बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट। इसी तरह बाइसल्फेट के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम का आगे HSO4 के नीचे आ जाएगा दो। सेम इस तरह कैल्शियम के नीचे आ जाएगा नाइट्राइड का तीन और CaN के नीचे आ जाएगा दो कैल्शियम नाइट्राइड। इसी तरह चलते हैं पोटाशियम को मिलाते हैं कैल्शियम के साथ, अब इसकी भी एक है इसकी भी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये KCl आएगा पोटाशियम क्लोराइड। इस तरह ये पोटाशियम सल्फेट से मिलेगा तो K2SO4 पोटाशियम सल्फेट। इस तरह पोटाशियम फॉस्फेट से मिलेगा तो PO4 और इसका तीन जो है वो इसके पोटाशियम के नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा K3PO4 पोटाशियम फॉस्फेट। सेम पोटाशियम को हम मिलाते हैं बाइकार्बोनेट, दोनों की एक है तो KHCO3 पोटाशियम बाइकार्बोनेट। पोटाशियम को ऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो ऑक्सीजन का दो इसके नीचे ऑक्साइड आयन का आएगा और O आ जाएगा K2O। इसी तरह K को हम नाइट्रेट के साथ NO3 पोटाशियम नाइट्रेट। सेम इस तरह पोटाशियम बाइसल्फेट
इसका फार्मूला बनेगा। इसी तरह पोटाशियम के नीचे हम नाइट्राइड आयन की 3 लिखेंगे और आगे हम N लिखेंगे, पोटाशियम नाइट्रेट। सेम इसी तरह हम चलते हैं, बेरियम को मिलाते हैं इससे। बेरियम की 2 है और क्लोराइड की 1 है, तो ये बनेगा Ba। बेरियम का 2 क्लोराइड आयन के नीचे आएगा, बेरियम क्लोराइड। इसी तरह बेरियम को मिलाते हैं सल्फेट, दोनों की 2 बराबर है, कैंसिल हो गए वैलेंसी, बाकी क्या बचेगा BSO4। इसी तरह बेरियम को फॉस्फेट के साथ PO4, अब फॉस्फेट की 3 है तो वो आ जाएगा बेरियम के नीचे, बेरियम का की 2 वैलेंसी है वो आ जाएगी फॉस्फेट के नीचे। इसी तरह पोटाशियम और बाइकार्बोनेट दोनों की एक क्या कैंसिल हो जाएगी, सॉरी बेरियम को मिलाते हैं, बाइकार्बोनेट बेरियम की 2 है, इसके नीचे आएगी तो क्या बनेगा BaHCO3 के नीचे यहाँ पे 2 आ जाएगी। इसी तरह बेरियम को मिलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड आयन के साथ, दोनों की 2 है तो ये बनेगा कैंसिल होने के बाद BaO, बेरियम ऑक्साइड। इसी तरह बेरियम को मिलाते हैं नाइट्रेट के साथ NO3, इसकी 2 वैलेंसी नाइट्रेट के नीचे आएगी तो ये बन जाएगा BaNO3 ट्वाइस। इसी तरह बेरियम को मिलाते हैं बाई सल्फेट के साथ, तो बेरियम का 2 बाई सल्फेट के नीचे आएगा। इसी तरह बेरियम को मिलाते हैं नाइट्राइड के साथ, तो Ba का 2 इसके नीचे, नाइट्रोजन का 3 बेरियम के नीचे आएगा। सेम इस तरह मिलाते हैं लास्ट पे हाइड्रोजन को, दोनों की बराबर है, H पॉजिटिव आयन की और Cl नेगेटिव आयन की, तो ये बन जाएगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इस तरह H को सल्फेट के साथ मिलाएंगे तो H के नीचे 2 सल्फेट का आएगा और ये बन जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह हाइड्रोजन को फॉस्फेट से मिलाएं तो H की 1 है और फॉस्फेट की 3 है, वो हाइड्रोजन के नीचे आएगी, H3PO4 फास्फोरिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह H को मिलाते हैं बाइकार्बोनेट के साथ, तो ये इकट्ठा भी कर सकते हैं आप, यानी कि ये बन जाएगा H2CO3, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और अकेला लिखना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं H को O के साथ, तो ये बनेगा H2O वाटर। इसी तरह हाइड्रोजन को मिलाएं नाइट्रेट के साथ, तो ये HNO3, दोनों की बराबर है तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। इसी तरह बाइसल्फेट से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा H2SO4, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक है, ये भी हाइड्रोजन है, 2 हो जाएंगे H2 और SO4। नेक्स्ट है जी हाइड्रोजन को नाइट्रेट के साथ, तो ये H के नीचे आ जाएगा 3 और ये N आ जाएगा, यानी कि NH3 जिसे हम कहते हैं अमोनिया गैस, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे रेडिकल से कंपाउंड बनाने के तरीकेकार की आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर पुट कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं इस तरह के हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड या बोर्ड के पेपर से रिलेटेड वीडियोस रिसीव हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मजीद वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप सब बच्चों के प्यार का, मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा, जो बहुत मोहब्बत भरे कमेंट भी देते हैं और अप्रिसिएशन भी करते हैं। तो आपके प्यार, मोहब्बत, लगन और हार्ड वर्क की बदौलत ये जो वीडियोस का सिलसिला है, ये मजीद मेरी कोशिश है इसको आगे से आगे ले जाए। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।